बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स के सवाल आए कि क्या आपकी ज़मीन पर अगर कोई व्यक्ति कब्ज़ा कर लेता है और वह कब्ज़ा कई सालों से विद्यमान है, आपको जानकारी नहीं होती है कि वह ज़मीन आपकी है, तो कितने वर्षों बाद वह व्यक्ति आपकी ज़मीन का मालिक बन जाता है और किस प्रकार क्या वह व्यक्ति सिर्फ कब्ज़े से ही उस ज़मीन का मालिक बन जाता है। और इसके अलावा यह भी सवाल आते रहें कि अगर कोई भी व्यक्ति किराएदार रखता है और वह किराएदार कई सालों से आपके घर पर रह रहा है और आपने कोई भी उस पर कानूनी कार्रवाई यानी कानूनी कागज़ नहीं तैयार करवाए हैं, रेंट एग्रीमेंट नहीं करवाया है, उसके बावजूद क्या वह उस घर का कब्जे के आधार पर उस घर का मालिक बन सकता है? तो इन सब तमाम सवालों की जानकारी इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथफाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे अपलोड का वीडियो आप दोस्तों तक पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कॉन्जुगल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुँचाना है ताकि अपने जीवन में इससे लाभान्वित हो सकें। जब भी आप किसी भी आपकी प्रॉपर्टी पे कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा होता है, कब्जा करके रख लेता है और उस पर वह भवन बनवा लेता है और आप उसको उस ज़मीन को खाली कराने के लिए कोर्ट में जाकर के आप आवेदन करते हैं, डिस्पोजेशन की नोटिस देते हैं और डिक्लेरेशन सूट दाखिल करते हैं कि वह व्यक्ति जो उस ज़मीन पर कब्जा बना के रखा है वह उस व्यक्ति की ज़मीन नहीं है, वह उस व्यक्ति का मालिक नहीं है, वह ज़बरदस्ती उस घर पर कब्जा कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार कब्जा बनाए रखता है किसी व्यक्ति की ज़मीन पर, क्योंकि हम जानते हैं लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर निर्बाधित रूप से कोई विवाद नहीं है किसी ज़मीन पर, अगर वह लगातार 12 साल तक कब्जा बना के रखता है, वह ज़मीन सरकारी ज़मीन नहीं है, किसी व्यक्ति की है, कि सरकारी ज़मीन पर यह कब्जा नियम लागू नहीं होता है, तो वह व्यक्ति अगर कोई ज़मीन किसी व्यक्ति की है उस पर 12 साल तक लगातार कब्जा बनाए रखता है, वह कब्जा निर्बाधित होता है, किसी प्रकार की उस कब्जा के दौरान उस मालिक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है कि उसकी ज़मीन से खाली कर दिया जाए, तो वह उसका मालिक बन जाता है। यह जो जजमेंट था, यह जजमेंट कुछ तथ्य और नियमों के अंतर्गत आता था और वह तथ्य और नियम यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करके रखता है और वह कब्जा के रूप में उस व्यक्ति को निर्बाधित रूप से उपभोग कर रहा होता है, उस पर लगान चुका रहा होता है, उस पर अपने कब्जा को साबित कर रहा होता है और वह निर्बाधित कब्जा इस प्रकार से होता है कि वह 12 वर्षों के अंतर्गत उसके मालिक द्वारा उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है कि वह उस ज़मीन को कब्जा खाली कर दे, तब वह व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक बन जाता है। और मालिक बनने के लिए उसे अपना कोर्ट में एक डिक्लेरेशन सूट दाखिल करना पड़ता है और इसे साबित करना पड़ता है कि वह 12 साल से ज़मीन को उपभोग कर रहा है जिस पर उसको कब्जा के आधार पर उसे मालिक बनाया जाए। और यही कुछ सवाल जो मेरे यूट्यूब व्यूवर्स के ये थे कि अगर ज़मीन पर आपका घर बना हुआ है, उस पर आप किसी व्यक्ति को किराएदार की हैसियत से आप रख लेते हैं, तो आप यह जान लें कि किराएदार जो होता है वह एक अनियमीय प्रकृति की उसका एक कब्जा होता है और वह कब्जा के आधार पर लगातार किराएदार आपके घर पे 12 साल से रह रहा है, तो वह इस आधार पर वह उसका कब्जेदारी के आधार पर वह उसका कानूनी मालिक कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि जो 12 वर्षों का एडवर्स पोजीशन कानून था वह ज़मीन पर कब्जाधारियों के स्वतंत्र उपभोग अर्थात वह बिना हस्तक्षेप के उपभोग के आधार पर था। लेकिन जो किराएदारी होती है वो किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत वह अनियमित प्रकृति की होती है, उसके आधार पर व्यक्ति का हित तो प्रभावित हो सकता है लेकिन उसका वह मालिक नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी कब्जा किराएदार 12 वर्ष तक रहकर किसी भी मकान मालिक के घर हड़प नहीं सकता है। हाँ, वह उस घर पे अगर रह रहा है तो मकान मालिक उसे बिना सूचना दिए, बिना उसकी जानकारी के उसे घर से बेदखल नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के अंतर्गत वह उसका हित प्रभावित कर कोई नहीं कर सकता है।